आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी खियो वाली ढेब, फाजिल्का, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। यह है एक टूटा हुआ घर, 5 लोगों का परिवार। बूढ़ी माँ की आंखों में चिंता, पत्नी की आंखों में बेबसी और मासूम बच्चों की आंखों में भूख। घर का सहारा इन बच्चों का पिता खेतों में गेहूं काटते हुए करंट का शिकार हो गया। सिर, टांग और पेट पर गहरे जख्म, अब न चल सकता है न काम कर सकता है। जब उसके बेटे को करंट लगा तो पिता सदमे में चला गया। उसकी मानसिक हालत पूरी तरह ठीक नहीं है। घर के आंगन में जो छोटा रास्ता है उसमें न कोई गेट है न कोई सुरक्षा, एक ही कमरा है न रसोई। आंगन में चूल्हा जलता है, बारिश में वो भी बुझ जाता है। कच्चा शौचालय और बाथरूम। गरीबी की मजबूरी बयान करते हैं, लेकिन कहते हैं जब इंसान का कोई सहारा नहीं होता तब परमात्मा रास्ता बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस परिवार तक पहुंचे। उन्होंने राशन दिया, कपड़े दिए, बच्चों को सैंडल पहनाए और चूल्हे में फिर से आग जलाने के लिए सिलेंडर दिया। आंसुओं में अब राहत है, टूटे घर में उम्मीद का उजाला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज़ पंजाब में। ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज है गांव खियों वाली ढाब, जो कि फाजिल्का के अंदर है। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे बरसात का मौसम है, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है वो रुक नहीं रहे हैं। इस मुहिम के तहत आज खियों वाली ढाब में आप देख पा रहे हैं अभी जो राहत सामग्री है, जो गरीब परिवार है, उसको देने के लिए जा रहे हैं। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। जो परिवार है उसका आपको घर भी दिखाएंगे और जो परिवार है उससे भी हम बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है उनसे जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं। दर्शकों, जिस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं, ये उस परिवार का घर है। आप देख सकते हो, कोई भी मेन गेट नहीं लगा है, बिल्कुल टेम्परेरी सी ईंटें लगा के इन्होंने एक मिट्टी में दीवार बना रखी है। और इस तरफ इस परिवार के टॉयलेट और बाथरूम है, आप देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा दिखाए। बिना छत के, बिना गेट के जो है इस परिवार के पास एक टॉयलेट है, एक वॉशरूम है। आप देख सकते हो कोई भी गेट नहीं लगा हुआ है, ना कोई छत इस परिवार ने यहाँ पे लगा रखी है। तो भी हम थोड़ा आपको अंदर भी दिखाएंगे और परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा नीचे भी दिखाए। देखो, बिल्कुल कच्चा ग्राउंड है जो बाहर का है, और अभी जो बरसात हुई है उसका पानी भी यहाँ पे आया हुआ है। तो भी जो ये परिवार है इसके अंदर कुल 6 सदस्य हैं। तो इनके पास रहने के लिए जो कमरा है वो भी दिखाते हैं। एक ही कमरा है इस परिवार के पास, आप देख रहे हैं ये कमरा है। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा बाहर से दिखाए। दर्शकों, जो ये परिवार है इसका आपको घर दिखाया था। घर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि परिवार के जो मुखिया है उसको अप्रैल के महीने में ही करंट लगा था। तो आप देख पा रहे हैं जो ये रसोई है इस परिवार की, बरसात ऊपर से हो रही है, आप देख पा रहे हैं मौसम बिल्कुल ख़राब है, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पहुँची हुई है। और चूल्हा आप देख सकते हो इसके पास बिल्कुल खुला है, इसी पर ये खाना बना के अपना टाइम पास करते हैं। कोई भी रसोई इस परिवार के पास नहीं है। दर्शकों, जो परिवार है उस परिवार का ये कमरा है, आप देख सकते हो। कमरे की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आप देख पा रहे हो। बेड भी लगा हुआ है, छत वगैरह भी लगभग ठीक है, थोड़ा सा बारिश की वजह से ख़राब हो रखा है, और दीवार भी दरारें आई हुई है वैसे तो। और इस साइड आप देख सकते हो जो परिवार है उसके पास काफ़ी सामान भी है। तो हम बातचीत करेंगे परिवार से भी, ऐसी क्या स्थिति बनी भी, आज वो कमाने में सक्षम नहीं है, क्या प्रॉब्लम आई भी उनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेने की ज़रूरत पड़ी। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देनी है। तो हम परिवार से थोड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुनील। सर, कितने सदस्य हो आप परिवार में अभी? सदस्य 6 हैं। सर, जो 6 सदस्य हैं कौन कौन है परिवार में? 6 सदस्य हैं। 6 मम्मी है, डैडी है और घरवाली है, बेटी है, एक
भतीजी है एक 6 आदमी। अच्छा, 6 सदस्य हो आप परिवार के अंदर। तो क्या दिक्कत है सर आपको? थोड़ा करंट बताओ लगा विस्तार से। गाड़ी कंपाउंड पे करंट लगा कि कणक काटने गए थे, हुँ, उधर करंट लग गया, सिर पे लगा है, हुँ। इधर पाँव पे लगा, पेट पे लगा है। आराम से दिखाओ। कैमरामैन आप ये कैमरामैन से सिर पे रिक्वेस्ट करूँगा करंट थोड़ा लगा है, दिखाएँ। देखो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो, पेट दुःख पे की बात है। लगा है। आप देख सकते हो जो ये सदस्य हैं, इनके हालात आप कैमरे में देख पा रहे होंगे और इनका कहना है जो पेट पे है वहाँ पे भी करंट लगा था और पैर भी आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब हो रखे हैं। ये कंपाइन पे करंट लगने से ही सारा कुछ हुआ? हाँ, कंपाउंड पे करंट लगने से हुआ तो सर। अभी इसका ट्रीटमेंट वगैरह कहाँ से ले रहे हो सर आप? फरीदकोट चल रहा है, अभी कल को जाना, ऑपरेशन होना है, एक सिर का होना ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन होना है सिर हाँ का। जी। आपके परिवार में काम करने वाला कौन है सर फिर अभी? काम करने वाला मैं था, डैडी थे उसकी थोड़ी दिमागी हालत खराब है, वो काम तो कर नहीं सकता अभी, मैं ही करने वाला था पहले काम। कितना टाइम हो गया सर आपको ये हुए करंट लगे हुए आप? ये 7 अप्रैल को लगा था। अच्छा, इसी साल 7 अप्रैल को हाँ, लगा था। इसी साल। तो आप बताइए आपका गुज़ारा अभी कैसे चल रहा है? पहला बड़ा भाई काम करता था, अब खा रहे हैं तो उसकी भी हालत खराब है अभी, तभी इसलिए मुश्किल हो गया क्या खाना काम पीना। करते हैं आपके बड़े भाई साहब? यही हो तैयारी करते हैं बस खेती बाड़ी में। वो कितने सदस्य हैं आपके बड़े भाई साहब और? वो 4 हैं। अच्छा। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। हाँ। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका कहना है इनके ब्रदर हैं जो वो ही इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये 6 सदस्य हैं परिवार में, जो इनके भाई साहब हैं वो 4 सदस्य हैं। एक व्यक्ति के लिए 10 लोगों का टाइम पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी से इनका पालन पोषण कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में ये परिवार रह रहा है। हालात आपने मुखिया के देखे हैं, करंट लगने की वजह से पूरा शरीर आप सारी तस्वीरें आपने देखी है, क्या हालात हैं इस परिवार के। तो दर्शकों जो परिवार के मुखिया हैं इनका कहना है अभी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो फरीदकोट से चल रहा है और जो काफ़ी तंग की स्थिति है जो इस परिवार की, जिसमें कमाने लायक कोई भी सदस्य नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए, ये बहन जी ने ले रखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं इस परिवार में और बहन जी है। तो थोड़ा बहन जी से भी जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार बहन जी। तो बहन जी बताइए थोड़ी कैसी स्थिति है आपकी परिवार की, कैसे चल रहा है खाने पीने का अभी? खाने का बहुत मुश्किल चल रहा है। ऐसे बड़े भाई इसका कमा रहा है, ऐसे सन खा रहा है, ऐसे 10 दिन ऐसे परिवार से हो रहे हैं। उसको बहन जी का कहना है भी हम 10 जने हैं परिवार के अंदर, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति में हमारा गुजारा चल रहा है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं क्या? हाँ जी, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। कौन सी, दोनों जाते हैं स्कूल? हाँ जी, में? 2 लड़के जाते हैं बच्चे। कौन सी स्कूल में पढ़ते, कौन क्लास में पढ़ते हैं जी? पहली दूसरी से पहली पढ़ती है। सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ती तो बहन जी इनका खर्चा वगैरह भी होता है क्या, कोई फीस वगैरह लगती है या सरकारी में पढ़ते? है। कापी पेन का खर्चा होता है। दर्शकों जैसा कि बहन जी ने बताया है अभी इनके बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अभी नर्सरी और फर्स्ट क्लास के अंदर ही हैं, तो थोड़ा बहुत इनका कॉपी पेन वगैरह का खर्चा होता है। फीस वगैरह तो जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से 8th क्लास तक बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो ये ज़रूरतमंद परिवार है, इसको क्या क्या चीज़ें हैं जो राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, उनसे भी हम बात। दर्शकों अभी आपको परिवार की स्थिति से रूबरू करवाया था और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री लेके आए हैं, तो उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें इस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार जी। सर जी। सर जो मुखिया है वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है क्योंकि उनको करंट लगा, बहुत ज़्यादा जख्म हो रखे हैं उनके शरीर में, कमाने के बिल्कुल ही योग नहीं है। वाकई में एक ज़रूरतमंद परिवार था जिसमें बुज़ुर्ग माता जी है, उनके पिताजी है, उन्होंने बताया भी पिताजी को भी माइंडली प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ें आज इस परिवार के लिए लेके आए हो, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वो जो दुखी असहाय गरीब परिवार हैं, उन्हीं को राहत देने के लिए, ताकि उनको किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, वो एक इज्जत की रोटी खा सकें, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन था वो दिया था। रोटी कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो उसके तहत इस परिवार के लिए हर वो चीज़ आई है जो इस समय इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी। आप देख सकते हो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो आटा भेजा है रोटी बनाने के लिए, 5 किलो जो हैं वो चावल आए हैं, 4 किलो जो है चीनी है, 1 किलो जो है अचार है, टाटा का नमक है, 4 प्रकार के मसाले हैं, हल्दी है,
लाल मिर्च है, जीरा है और धनिया पाउडर है। इसी प्रकार 4 प्रकार की दालें आई हैं, जिसमें हरी मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग दाल है। और साथ में जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी किट के अंदर जो बेसन को भी ऐड करवाया गया है। तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है, 2 लीटर जो है वो इस परिवार के लिए सरसों का तेल आया है। 5 किलो जो है आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं। कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन 1 किलो आया है। सर्फ व्हील्स जो है सर्फ आया है। गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन आई है। बेसन का आपको बता ही दिया। इसी प्रकार रेड रोज प्रीमियम चाय पत्ती आई है। 1 किलो जो है वो सूखा दूध आया है इस परिवार के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो भी जरूरत की राशन की सामग्री होती है वो सारी की सारी भेजी है। अब ये परिवार जो है वो भरपूर मात्रा में आराम से घर में बैठ के खुद बनाकर अब खाने के सक्षम हो चुका है। और इसी प्रकार जो कपड़े हैं वो भी इस परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। आप देख सकते हो ये जो कपड़े हैं ये मुखिया के लिए हैं 2 जोड़ी। ये 2 जोड़ी जो है वो मुखिया की घरवाली के लिए हैं और 2 जोड़ी जो है माता जी के लिए हैं और 2 जोड़ी कुर्ता पजामा जो है वो जो मतलब परिवार के मुखिया हैं उनके पिताजी के लिए हैं, बुजुर्ग जो है आपके सामने बैठे हैं। और इसी प्रकार ये 2 जोड़ी जो हैं वो जो छोटी बिटिया है उसके लिए आए हैं। छोटी बिटिया के लिए साथ में सैंडल आए हैं और जो लेडी घर की दोनों लेडीज हैं उनके लिए भी सैंडल आए हैं, चप्पल आई हैं। सभी के लिए एक एक जोड़ी जो है पांचों के पांचों परिवार के लिए पैरों में डालने के लिए चप्पल भी भेजी गई है। तो इस परिवार ने साथ में ये बताया था भी हमारे पास जो गैस सिलेंडर है उसकी भी दिक्कत आ रही है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गैस सिलेंडर है वो भी भरवा के भेजा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अन्नपूर्णा मुहिम जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन है जिसमें लिखा है रोटी, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार के लिए हर एक वो चीज़ भेजी है जो इस परिवार के खाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती है, जिसमें आलू, प्याज, सब्जियां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में ऐड की है। 25 किलो आटा है इस परिवार के लिए, चाय बनाने के लिए चीनी है, सूखा दूध है, रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की कंपनी की चाय भेजी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने 4-4 दालें इसके अंदर ऐड की है। मसाले से लेके छोटी सी चीज़ से लेके हर एक वो चीज़ दी है जो रसोई के अंदर खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है। नमक से लेके आप देख सकते हो, नमक है वो भी टाटा कंपनी का है। 4 प्रकार के मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कपड़े धोने के लिए भी व्यवस्था की है, नहाने की भी व्यवस्था है, जिसमें छोकरा कंपनी का साबुन है कपड़े धोने के लिए और सर्फ भी है कपड़े धोने के लिए, और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 कंपनी का जो साबुन है वो दिया गया है। दर्शकों, ये तो थी खाने की चीज़ें जो जिसमें स्लोगन में जैसे रोटी है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कपड़े भी भेजे हैं। आप देख सकते हो दूसरा जो स्लोगन में ऐड किया गया जैसे रोटी कपड़ा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार के इनके जो मुखिया थे उनके पिताजी हैं उनके लिए 2 पजामे कुर्ते भेजे हैं और जो इनकी माता जी है उनके लिए 2 भेजे हैं, सूट भेजे हैं। जो इनकी घर से हैं पत्नी है उनके लिए भी 2 सूट भेजे हैं और मुखिया के खुद के लिए भी 2 आप देख सकते हैं जो है जोड़ी कपड़ों की भेजी है, और जो इनकी बच्ची है उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। कपड़ों के साथ साथ इस परिवार के लिए आप देख सकते हो पहनने के लिए जो चप्पल और सैंडल हैं वो भी भेजे गए हैं। परिवार के लिए चप्पलें हैं और जो बच्ची है उसके लिए सैंडल जो इस परिवार के लिए भेजा है। इसके साथ साथ दर्शकों, अभी आपको दिखाया था बरसात का मौसम है, इसी मौसम के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज यहाँ खियों वाली डाव गांव है यहाँ पहुंची हुई है। और आप देख पा रहे हो जहाँ बाहर आपको दिखाया था इस परिवार के पास कोई रसोई की व्यवस्था नहीं है, खुले में खाना बनाना पड़ता है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं इस परिवार को जो गैस सिलेंडर है खाना बनाने के लिए वो भी भर के दिया है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे भी सिलेंडर भरवा के दिया है, राशन दिया है, कपड़े दिए हैं। ये तो एक लिमिटेड है, सिलेंडर भी खाली होगा, कपड़े भी और भी चाहिए, राशन भी और चाहिए। तो ये व्यवस्था जो की गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसका आगे का क्या प्रोसेस होता है और कब तक ये परिवार को मिलती रहती है, तो सर थोड़ा दर्शकों को बताइए भी जो ये जरूरतमंद परिवार को जो राशन सामग्री मिली है इसका आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे परिवार आपसे संपर्क करे, कब तक इस परिवार को मिलेगा?
संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये जो सामान है इनको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा जब तक इस परिवार का मुखिया खुद ठीक होकर कमाने लायक नहीं हो जाता, जहाँ जो इस परिवार के बच्चे हैं वो खुद कमाने के लायक नहीं हो जाते, तब तक सारी जिंदगी इस परिवार को जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही सामान भेजते रहेंगे। हर महीने, हर 20 दिन 25 दिन में जब इनको लगे भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक कार्ड दिया जा रहा है जिसके ऊपर आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों के ऊपर ये संपर्क साध कर हमें बता सकते हैं भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है। तो 2 दिन पहले ये हमें फ़ोन करके बता दें हमारा राशन जो है वो खत्म होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ऐसे ही आएंगे और इनको दोबारा से सारी की सारी राशन की किट देकर जाएंगे। अब इस पूरे परिवार की जो जिम्मेवारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा ली है। ये जो कार्ड है वो माता जी को दिया जा रहा है। माता जी, जब भी आपको लगे भी ये राशन खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें बता दीजिए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको राशन की किट भेज दी जाएगी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, ये एक जो मुहिम है, कोई खाना पूर्ति या कोई वीडियो या कोई फोटोज लेने के लिए या कोई पब्लिसिटी करने के लिए मुहिम नहीं चलाई जा रही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये एक इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है। आप देख पा रहे हो, इस परिवार को आजीवन, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक की गारंटी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। इस परिवार को हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएंगे और पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस है। एक कार्ड बनाया गया है, कार्ड परिवार को दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में लिखा गया है, नंबर भी इसके अंदर दिया गया है। प्रॉपर इन्होंने संपर्क करना है जब राशन 2 दिन का खत्म होने वाला हो। माता जी, आपने 2 दिन पहले इस नंबर पे फोन करना है जब आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो। हाँ जी। तो माता जी, जैसे अभी आपके जो बेटा थे उनको करंट लग गया, मतलब तो काफी परेशानी में हो, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राज सामग्री भेजी है, तो क्या आपको अभी सहारा मिलेगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा। उनकी दया नाल तुरे फिरदे आ ते ਉਹਨੇ ठीक करा है, ते ਉਹਨੇ अगा भी चलाना काम सादा, ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना। अच्छा, आपका कहना है भी परमात्मा की दया से ही आप घूम रहे हो। हाँ, वो ही ठीक करा है ਉਹਨੇ ही, वो ही अगे भी ਉਹਨੇ ही चलाना है। बात पढ़ के अगे भी ਉਹਨੇ ही चलाया है, ते इवें चलावे मेरे बच्चे नू। सद बन तो वो ही रब है, ऐसे ही कहना चाहते हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, जैसा कि माता जी का कहना है, अभी परमात्मा ने ही बच्चे को बचाया है और इनके बेटे को बचाया, और परमात्मा ने ही आज इस परिवार के लिए राज सामग्री भेजी है। वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं, महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जो ऐसे गरीब परिवारों तक अपनी पहुंच कर रहे हैं। उन इस परिवारों को, ऐसे परिवारों को राज सामग्री पहुँचाने के लिए अपनी टीम को भेज रहे हैं। पूरी हर एक राज सामग्री इस परिवार को दी गई है। परिवार के मुखिया के हालात आपने देखे थे, बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से इनको करंट लगा था, कितने बड़े बड़े जख्म हो रहे हैं जिनका ऑपरेट होता है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो और सेवादार है उनसे भी जानेंगे थोड़ी जानकारी। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत ही बड़ी मिसाल संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब परिवार, असहाय परिवारों के लिए की है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की और समाज सेवा में क्या योगदान है वो भी पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे गरीब असहारा परिवारों का सहारा बने हैं। तो क्या इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज सोशल वेलफेयर के कोई काम कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है जी। जैसे दहेजमुक्त विवाह होते हैं, गरीब परिवार के सभी दहेजमुक्त शादी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी हैं जो अपने बच्चों की दहेजमुक्त शादियाँ करते हैं जी, और नशा मुक्त है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी कोई नशा नहीं करते जी। और जैसे कोई समाज में कोई बाढ़ की समस्या हो जाती है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी सेवा के लिए पहुँच जाते हैं जी। और जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के समागम होते हैं जी आश्रमों में, वहाँ पे ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं जी। सभी अनुयायी बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन करते हैं जी।
दर्शकों जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, जैसे इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं सब दहेज रहित विवाह करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो एक कुप्रथा बनी हुई है, जो एक समाज के अंदर बहुत ही बड़ा जो बेटियों के लिए एक श्राप बना हुआ है दहेज, उसको संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं। और हम पंजाब में हैं तो पंजाब तो नशे के नाम से ही जाना जाता है, और इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं कोई भी नशा नहीं करता। और अभी हम हैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से सतलुज नदी भी है। पिछली बार भी आपने हमारी कवरेज देखी होगी, भी यहाँ भी फ्लड आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो फ्लड के अंदर फंस जाते हैं लोग, जिनके पशु वगैरह है, उनके लिए चारा, राहत सामग्री, हर एक संभव कोशिश संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाती है। और ब्लड डोनेशन जैसे जैसे खूनदान है उसको महादान माना जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार हैं उनके समागमों में आपने देखा होगा, इनको तो विश्व को जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा ब्लड डोनेशन करने पे इनको वो अवार्ड भी मिला हुआ है। और इसके अलावा देहदान भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो करते हैं। दर्शकों जितने भी काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये अनहोनी को होनी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, एक तो एक गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही जबरदस्त मुहिम चलाई है। जो ऐसे परिवार है जिनको भूख से पीड़ित हैं, जो बीमारियों से पीड़ित है, जो कमाने में सक्षम नहीं है, उनको राहत सामग्री दे रहे हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है। हमने सुना है अभी कलयुग में सतयुग आएगा, और वैसे तो इन मुहिमों को देख के लग रहा है अभी कलयुग में सतयुग आएगा, फिर भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं और आए हुए हैं उनसे जानते हैं अभी कलयुग में सतयुग कैसे संभव है। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर जैसे ये मुहिम है इसको देख के तो हमें भी लग रहा है अभी आज जब भूखे को भोजन मिलने लग गया तो कलयुग में सतयुग आ रहा है, फिर भी आप बताइए भी ये संभव कैसे होगा आगे जाके। सर देखिए, जैसे गीता जी में भी बताया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अपना अवतार इस धरती पर भेजते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर साहिब जी के अवतार इस धरती पे आए हुए हैं, और इस घोर कलयुग में परमात्मा कबीर साहिब जी के जो अवतार संत रामपाल जी महाराज है वो सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। सतयुग की नींव दोबारा से इस कलयुग में रख चुके हैं। और इस सतयुग की नींव के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेक समाज सुधार के कार्य किए हैं, और जिसमें से एक जो सबसे बड़ा काम है वो इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों के माध्यम से पूरे समाज में एक नई मानवता और नई चेतना का संचार कर दिया है, जिसके तहत हर मानव में संत रामपाल जी महाराज अपने जो सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि मानव का नैतिक पतन होता जा रहा है जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे समाज में नैतिकता फिर उत्थान की तरफ जा रही है, और पूरे मानव समाज में मानवता की भावना पैदा हो रही है। जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, हम भी ऐसे ही पहले पैसे की दौड़ में, लालच और जो हमारे 5 विकार हैं उनकी दौड़ में पाप कमा रहे थे, लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। उसके बाद हमें ज्ञान हुआ तो हमने भी बुराइयां को त्याग कर जो सत्य का और नैतिकता का जो पाठ संत रामपाल जी ने पढ़ाया है उस मार्ग पर चलते हुए मानवता का जो पाठ संत रामपाल जी से सीखा है उसी का हम आगे प्रचार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस मुहिम में हम गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों को ढूंढकर उनकी मदद करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे भारत में, पूरे विश्व में सतयुग की शुरुआत दोबारा से की जा चुकी है जी। दर्शकों बिल्कुल ये हम मान सकते हैं, क्योंकि जब भूखे को भोजन मिलने लग जाए और नशा मुक्त जैसी, दहेज मुक्त जैसी देह दान जो फ्लड आते हैं उनमें मदद होने लग जाए, तो वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार खुद आके ही ये सारी चीज़ें संभव कर रहे हैं। एक आम इंसान, आम संत के लिए ये चीज़ें संभव नहीं है, ये तो आप भी सोच सकते हैं। लाखों परिवारों का जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनके घर राशन, ज़रूरत की चीज़ें, उनके लिए मकान, हर एक संभव कोशिश, हर एक ज़रूरत की चीज़ आपने काफ़ी वीडियो में देखी होगी। बहुत सा सामान जो परिवार के लिए जरूरत का होता है, ये जो परिवार था उसके पास इनका भी अप्रैल के महीने के अंदर ही करंट लगने की वजह से ये जो है इनको चोट लगी थी, उसकी वजह से काम करने के योग नहीं रहे हैं। इन्होंने पहले अपना सारा सिस्टम बना रखा है, आप देख पा रहे हैं, अलमारी, बेड वगैरह हर एक चीज़ इस परिवार के पास थी, लेकिन करंट लगने की वजह से ये अब सक्षम नहीं रहे तो ये कमा नहीं सकते। तो आज पूरे परिवार का जो है हाथ संत रामपाल जी महाराज जी ने थामा है। तो हम इस मुहिम को देख के अभी लग रहा है अभी आज भी इंसानियत जिंदा है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। ऐसे गरीब असहारा परिवारों को राहत सामग्री भेजी है। कितना ज़रूरतमंद परिवार था, इस परिवार के जो मुखिया हैं उनके हालात आपने
आपने देखे हैं इनके जो पिताजी हैं वो भी मेंटली अपसेट हैं, परिवार में एक छोटा बच्चा है। इतनी महंगाई के दौर में इनके जो भाई थे वो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन इनका कहना है अभी हम उनके जो फैमिली मेंबर को मिला के हम कुल 10 मेंबर हो चुके हैं, तो वो भी पालन पोषण करने में उनको भी कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो दिहाड़ी मज़दूरी से काम करते हैं और आज दिहाड़ी मज़दूरी से 10 सदस्यों का परिवार चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दर्शकों। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आश्वासन दिलाया गया है कि हर एक ज़रूरत की चीज़ इस परिवार को भेजी जाएगी। और आप देख भी रहे हैं, अभी इनको एक कार्ड भी दिया गया है। हर एक चीज़ स्टेप टू स्टेप संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, कोई भी लापरवाही नहीं है, कोई भी चीज़ लो क्वालिटी की नहीं है, हर एक चीज़ बेस्ट क्वालिटी की है। और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो इस परिवार को कहीं बाहर से खरीद के खाने में डालनी पड़े, खाना बनाने के लिए यूज़ करनी पड़े। सब्जियां तक संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐड किया है, कपड़े, हर एक चीज़ जरूरत की चीज़ इस परिवार को दी है और सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, जो ऐसे जिनकी कोई नहीं सुनने वाला था उनकी संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। तो दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब